ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਹਰਦਮ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਗੀ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂ बाबा गुरु नानक देव जी जो हैं वो सन 1469 में जो है ना वो तलवंडी में पैदा हुए हैं, ज़िला शेखपुरा। और इनका जो निधन है या जिसको आप लोग कहते हैं कि जो ये फौत हुए हैं तो वो जो है वो सन 1539 है। बाबा जी के बारे में ये बड़ी एक ख़ास बात है कि ये हिंदू घराने में पैदा हुए और इनके वालिद जो हैं वो एक कारोबारी जो है वो शख्सियत थे। तो एक दफ़ा उन्होंने इनको जो है ना नमक मसलन के इनको भेजा, नमक की तजारत के लिए भेजा। इन्होंने वो जितने पैसे थे ना रास्ते में गरीबों में बांट दिए। तो वो जो जगह है ना वो है फ़र्रुखाबाद में, वो कहलाई सच्चा सौदा। तो ये शुरू से ही जो है ना वो दुनिया के जो मसलन जो एक ख़ानदानी अमूर से ये थोड़े बेजार थे। बेजार से मेरा मुराद ये कि इनका जो दिल है ना वो रूहानियत में लगता था ज़्यादा। फिर उन्होंने सफ़र किए, 7-7 8-8 साल के सफ़रों पे ये रहे। और इनके जो है बहुत ज़्यादा मानने वाले जो जमा हो गए पूरे पंजाब के अंदर। एक रेवोल्यूशन आया और ये बेसिकली सूफ़ीज़म को लेके आगे चल रहे हैं। जो इनका नज़र आता है अक़ायद वो सूफ़ीज़म के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुमासलत रखते हैं। हिंदू मज़हब की एक्सटेंशन नहीं हम इसको कह सकते, क्योंकि इनका जो अंदाज़ था ना जो लोगों से कनेक्ट होने का, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे मुसलमान खलीफा जो हैं जो अपने शरीयत पे रहे और लोगों के वेलफेयर की, ये लोग असल में वेलफेयर करना चाहते थे मखलूक खुदा के लिए। सेक्रीफाइस जो है ना इनका मेन जो है ना वो सेंट्रल जो इनका जो आइडिया है ना इनके इस धर्म का, वो है सेक्रीफिकेशन, सेक्रीफाइस करना, अपनी ख्वाहिश को ख़त्म करना और अगले का पूरा करना। फिर ये एक रेवोल्यूशन आ गया पंजाब में, ये बहुत ज़्यादा इनका नाम हो गया। इब्राहिम लोधी थे, उन्होंने इनको कैद कर दिया। फिर जब इब्राहिम लोधी का मर्डर हो गया तो इनको आज़ादी मिली। जब ये आज़ाद हुए तो और ज़्यादा क़ुव्वत से वापस आए। फिर उन्होंने बाकायदा अपने धर्मशाला जो है वो तमीर की करतारपुर में, और फ़ुकरा जो थे उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया। तो इन्होंने बेसिकली जो आइडिया दिया ना इनके जो, अब लोग इसको सिखिज़म कह लें या कोई नया रिलीजन कह लें, लेकिन असल में तो ये दोनों चीज़ें उसमें नहीं थी। वो बेसिकली तो एक लेसन जो उनके जो बिहेवियर में वो ये है कि आपने अल्लाह की जो मखलूक है उसकी खिदमत करनी है किसी ना किसी वे में रह के। तो सेक्रीफाइस इनका जो है वो मेन सेंट्रल आइडिया इनके अकायद का। हज के बारे में तो तज़ाद है, इन्होंने किया नहीं किया, लेकिन इन्होंने दौरा किया हुआ मक्का मुकर्रमा का, और ये बहुत इम्प्रेस थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है ना उसमें भी सेक्रीफाइस बहुत मेन पॉइंट पे है। तो ये ना बहुत ज़्यादा जो है ना इनका मुतासर थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उनसे बहुत मुतासर है।
تو اس طرح جو ہے نا ان کا ایک ریولوشن آیا تھا تب پنجاب میں، جب انہوں نے یہ چیز دکھائی تھی کہ انسان کا یہ روپ بھی ہے کہ اگر یہ ویسے بھی اللہ کو بہت زیادہ مانتے تھے، بہت سخت توحید پرست تھے انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی. یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے کہ ہندو مذہب میں سے کوئی ایسا انسان آ گیا ہے جس نے بتوں کی پوجا ہی نہیں کی. تو ایک شادی ہے ان کی بیوی کھتری ہے اس کے ساتھ، اور لیکن یہ پوری دنیا سے تھوڑا خود کو انہوں نے ترک کر کے رکھا تھا. تھوڑا تارک دنیا تو نہیں تھے لیکن بہت کم ان کا پارٹ ہے فیملی میں. تو 1539 میں جو ہے ان کا وفات ہے. وہ عجیب واقعہ ہے وہ بھی کہ جب مسلمان ہندوؤں میں لڑائی ہو سکتی تھی، جب چادر اٹھائی تو ان کی ادھر جسم نہیں تھا، پھول تھے. پھر وہ جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے پھر ایک سمادھی ان کی ادھر جو آج کل کرتارپور ہے وہ بنائی ہوئی ہے. تو یہ اصل میں ایک اس طرح کے جو ہے نا انسان تھے جنہوں نے انسانیت کو آئینہ دکھایا ہوا تھا کہ یہ انسان جو ہے نا یہ چیزیں بھی کر سکتا ہے جو بہت ہی زیادہ وہ قربانی دے سکتا ہے اپنے نفس کو ختم کو مثلا اپنی لذات کو ترک کر کے وہ دوسروں کے لیے بھی ورک کر سکتا ہے. بیسیکلی سیکریفائز کرنا. یہ پرفیکشنسٹ تھے کہ ہر چیز میں وہ پرفیکٹ تھے، کوئی کسر نہیں انہوں نے چھوڑی اپنے بیہیویئر میں یا اپنے کنڈکٹ میں، اور بہت خدمت کی انسانوں کی. اسی لیے آج لوگ اتنے زیادہ ان کے لیے جذباتی ہیں. مسلمان بھی ان کے لیے بڑے ہی اچھے خیالات رکھتے ہیں، اور جو سکھ ہیں ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ ایک بہت جذباتی مقام پر ہے. تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا. جزاک اللہ.